दोस्तों, स्टेशनरी की अशिया का इस्तेमाल स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिसेज के साथ साथ और भी काफ़ी सारी जगह हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो लेसन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टेशनरी की अशिया के इंग्लिश नाम जो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल की जाती हैं। यूं ही बआसानी लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करें। इस लेसन को बाद में रिवाइज करने के लिए आप इस लेसन की PDF किताब वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारा लेसन शुरू करते हैं। कुर्सी को इंग्लिश में कहेंगे चेयर, चेयर। डेस्क को इंग्लिश में भी डेस्क ही बोला जाता है। चाक जिसे लिखा जाता है उसको इंग्लिश में बोलेंगे चाक। यहाँ पर L साइलेंट है। फाइल होल्डर, फाइल होल्डर दोस्तों कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइल्स रखी जाती हैं, उसको फाइल होल्डर कहते हैं और इंग्लिश में भी इसको फाइल होल्डर ही बोला जाता है। बैग, वो बैग जिसे पीछे लटकाया जाता है उसे इंग्लिश में बैकपैक कहते हैं, बैकपैक। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड को पोस्ट कार्ड ही बोला जाता है। तार, तार को इंग्लिश में वायर बोलेंगे, वायर। तपाई, तपाई यानी स्टूल जिसको आमतौर पर बोला जाता है, इसको इंग्लिश में भी स्टूल बोलेंगे। डाक टिकट, डाक टिकट को इंग्लिश में बोलेंगे पोस्टेज स्टाम्प। रसीदी टिकट, रसीदी टिकट को इंग्लिश में बोला जाता है रेवेन्यू स्टाम्प। डस्टर, डस्टर को दोस्तों इंग्लिश में भी डस्टर ही बोला जाता है। गोंद, गोंद को इंग्लिश में ग्लू कहते हैं, ग्लू। स्टेपलर, स्टेपलर को स्टेपलर ही बोला जाता है। हाइलाइटर, हाइलाइटर दोस्तों ये एक मोटे किस्म का मार्कर होता है जिससे जो चीज़ आप इम्पोर्टेंट समझते हो उसको हाईलाइट किया जाता है। प्रकार, प्रकार को कंपास बोलेंगे, कंपास। जाविये नापने का आला, जाविये नापने के आले को प्रोट्रैक्टर कहेंगे, प्रोट्रैक्टर। बोतल को बोतल ही बोला जाता है, बोतल। पेंट करने वाला ब्रश, इसको इंग्लिश में कहेंगे पेंट ब्रश। फ्लास्क, दोस्तों फ्लास्क को फ्लास्क ही बोला जाता है। रंगों वाली तख्ती, रंगों वाली तख्ती को पैलेट बोलेंगे, पैलेट। सादा कागज़, सादा कागज़ को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंक पेपर, ब्लैंक पेपर। अक्सी पेपर, अक्सी पेपर ये भी एक किस्म का कागज़ ही होता है, इसको कहेंगे ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर। रोगनी कागज़, रोगनी कागज़ को कहते हैं आयल पेपर, आयल पेपर। नकल करने का कागज़, नकल करने के कागज़ को कहेंगे कार्बन पेपर। कागज़ तराश, पेपर कटर, पेपर कटर। आरामदेह कुर्सी, इजी चेयर, इजी चेयर। दोस्तों ये एक ऐसी कुर्सी होती है जो कि बहुत ही रिलैक्सिबल होती है, जिससे बंदा रिलैक्स करता है, यानी बहुत ही आरामदेह महसूस करता है। अखबार, अखबार को न्यूज़पेपर कहेंगे। बेंच, बेंच को दोस्तों बेंच ही बोला जाता है। हिसाब रखने की किताब, लेजर, लेजर। प्रकार, डिवाइडर, डिवाइडर। पर का कलम, पर के कलम को कोयल पेन कहते हैं, कोयल पेन। ये पर का यानी परिंदे के पर का कलम होता है। पेन की गद्दी, पेन कुशन, पेन कुशन। पंच मशीन, पंच मशीन को पंच मशीन ही बोला जाता है। लेड पेंसिल, लेड पेंसिल। नकल करने की पेंसिल, कॉपिंग पेंसिल। रद्दी की टोकरी, वेस्ट पेपर बास्केट, वेस्ट पेपर बास्केट। रजिस्टर, रजिस्टर। रसीद बुक, जिसे रसीद काट कर दी जाती है, ये वो वाली बुक है और इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसीट बुक, रिसीट बुक। आपने पी को नहीं पढ़ना है, रिसीट बुक।
स्याही, इंक, इंक। लिफाफा, जिसमें कोई चीज़ डाली जाती है, जैसे आपके कोई इम्पोर्टेंट कह लें कि कोई डॉक्यूमेंट्स हों, आप इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा इसे और भी काफ़ी सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इन्वेलप, इन्वेलप। कागज़ दाब, दोस्तों कागज़ को इधर उधर होने से या हवा अगर आती है तो उससे उड़ ना जाए, इसे बचाने के लिए यूज़ किया जाता है कागज़ दाब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेपर वेट, पेपर वेट। ढक्कन या कॉर्क भी इसे बोला जाता है, इसको इंग्लिश में भी कॉर्क ही कहते हैं, कॉर्क। कार्ड, कार्ड दोस्तों मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो कार्ड को आमतौर पर कार्ड ही बोला जाता है। जिल्द साजी, जिल्द साजी को इंग्लिश में कहते हैं बुक बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग। आधी रसीद, आधी रसीद को कहते हैं काउंटर फाइल, काउंटर फाइल। जाजिब कागज़, जाजिब कागज़ को इंग्लिश में कहते हैं ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर। जेबी किताब, जेबी किताब यानी जो जेब में पूरी आ जाती है, फिट आ जाती है, छोटी सी किताब होती है, जैसे एक डिक्शनरी भी होती है, तो इस तरह की जो किताब होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट बुक, पॉकेट बुक। चिमटी, इसको चिमटी बोला जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं क्लिप, क्लिप। दावतनामा, इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड। दवात, इंक पॉट, इंक पॉट। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को कैलकुलेटर ही कहेंगे। किताबें, बुक्स, बुक्स। पेंसिलें, पेंसिल्स, पेंसिल्स। बड़ा करके दिखाने वाला, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफायर, इस आले को कहते हैं मैग्नीफायर। और जो चीज़ें बिल्कुल छोटी हों या आप कह लें कि बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ हो, तो उसको अगर आपको वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा तो बड़ा करके जो आला दिखाता है उसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीफायर, मैग्नीफायर। घड़ी, क्लॉक, क्लॉक। तख्ता स्याह, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। बेंच, बेंच। कॉपी, नोटबुक, नोटबुक। स्कॉच टेप, स्कॉच टेप। कैंची, सीजर्स, सीजर्स। सुआ, सिलाई करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं बोर्डकिन, बोर्डकिन। फाइल, फाइल। टेप, टेप। कलम, पेन। कागज़, लपेटने के लिए जो कागज़ यूज़ किया जाता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रैपर, पैकिंग पेपर, ठीक है, रैपर, पैकिंग पेपर। और यहाँ पे आपने W को साइलेंट रखना है, ठीक है, ये आप कहेंगे रैपर, पैकिंग पेपर। नीली रोशनाई यानी नीली स्याही जिसको बोला जाता है ब्लू इंक, ब्लू इंक। काली रोशनाई, ब्लैक इंक, ब्लैक इंक। रोशनाई का गद्दा इसे कहते हैं इंक पैड, इंक पैड। रोज़नामा, रोज़नामा होता है डेली पेपर, डेली पेपर। पैमाना, रूलर, रूलर। पेंसिल शार्पनर, जिससे पेंसिल तराशी जाती है उसको इंग्लिश में कहते हैं पेंसिल शार्पनर, पेंसिल शार्पनर। रंगीन पेंसिलें, कलर्ड पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल। इरेज़र, इरेज़र, जिससे इरेज किया जाता है उसको इरेज़र बोला जाता है। बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट। नक्शा, मैप, मैप। जी तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने सीखे स्टेशनरी की चीज़ों के इंग्लिश नाम। आई होप ये लेसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा और बहुत सी नई चीज़ें आपने इस लेसन में सीखी होंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।